पत्नी को पति ने मुसीबत में छोड़कर फरार हो जाता है। जब वही पति पुलिस स्टेशन में जाता है अपने किसी काम से, तो वहां पर जो थानेदार का रूप लिए बैठी थी वही उसकी पत्नी होती है। और जिस केस में वो फंसा हुआ होता है, उस केस में अब उसे डर लगने लगता है कि जाने क्या होगा। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। क्या उसकी पत्नी उसकी मदद करेगी या फिर जो 6 साल पहले उसके पति ने उसके साथ किया उसका बदला लेगी। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी जो कि एक ऐसे परिवार से है जो कि बिहार में रहता है। बिहार के एक जिले में इस परिवार में एक लड़का है। लड़का जो कि पढ़ने में बहुत होशियार है, इधर कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज में ही एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। लड़की का नाम सुनीता होता है और लड़के का नाम महेश होता है। दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ काफी घुले मिले हैं। जब एक दूसरे से दोनों मिलते हैं तो दोनों कभी कैंटीन में बात करते हैं, तो कभी कॉलेज कैंपस में बात करते हैं, तो कभी लाइब्रेरी में एक साथ होते हैं। जब लोग इन्हें देखते हैं तो सब समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरे धीरे यही सिलसिला चल रहा था और अब एक दिन जो लड़की है, यानी कि सुनीता जो है, उसके पड़ोस में से ही एक लड़के ने उसके घर जाकर ये बता दिया था कि सुनीता किसी लड़के से प्यार करती है और वो हमारी जाति का भी नहीं है। जैसे ही घर वालों को ये बात पता चलती है कि हमारी बेटी घर से पढ़ने के लिए जाती है लेकिन वहां पर ये कुछ और ही कर रही है, तो अब घर वाले सख्त हो जाते हैं और अपनी बेटी को कॉलेज जाने से रोक देते हैं। जब सीमा को, यानी सुनीता को ऐसा लगता है कि अब मेरी लव स्टोरी यहीं पर बंद हो जाएगी, पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, तो अब वो बहुत बुरा महसूस करती है और एक कमरे में बंद हो जाती है। घर वाले काफी कोशिश करते हैं कि वो घर में ही खुश रहे, लेकिन वो उदास रहने लगती है। लेकिन घर वालों को इज्जत बहुत प्यारी थी और इसीलिए अब वो उसे ना कॉलेज जाने देते हैं, ना ही बाहर कहीं निकलने देते हैं। इधर जब लड़की कॉलेज नहीं आती है तो महेश को भी ऐसा लगता है कि क्या हुआ, सुनीता कॉलेज क्यों नहीं आई। और जो सुनीता की दोस्त होती है उससे वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तो वो बताती है कि उसके घर वाले जो हैं वो अब उसे कॉलेज नहीं आने देंगे और अब वो पढ़ने भी नहीं आएगी। अब इस बात का महेश को बहुत बुरा लगता है और महेश उस दोस्त से रिक्वेस्ट करता है कि कैसे भी करके एक बार मेरी उससे बात करा दो। अब वो जाती है, उससे मिलने के बहाने उसके घर जाती है। घर वाले मिलने देते हैं कि भाई दोस्त है। वो मिलती है लेकिन वहां पर उसकी माँ बैठी रहती है और लगातार वो उससे मिलती है, बात करती है, तो वो उन सब चीजों को देख रही थी। जब वो लड़की उठकर चलने लगती है तो माँ साथ ही उठती है और कमरे में से निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। वो लड़की घर के पीछे से जाने लगती है। तभी जो सुनीता है वो अपने घर के पीछे वाला जो खिड़की है उसे खोलती है और उसे बुलाकर बात करने लगती है। जब वो वहां पर मिलती हैं तभी वो बताती है कि महेश तुम्हें बहुत याद कर रहा था और वो तुमसे एक बार जरूर बात करना चाहता है। इस बात पर सुनीता कहती है कि मेरा तो घर वालों ने फोन भी छीन लिया, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बात करूं। तो वो जो लड़की दोस्त आई थी वो अपना फोन सुनीता को दे देती है और कहती है ये लो फोन, इस फोन से तुम महेश से बात कर लिया करना। और वहां से वो चली जाती है। दरवाजा बंद था, लड़की कमरे के अंदर थी और अंदर से ही अब वो महेश से बात करने लगती है। महेश को बताती है कि अब मेरा घर से निकलना बंद है क्योंकि तुम और मैं अलग कास्ट के हैं, तो हमारी शादी भी नहीं होने देंगे घर वाले। इधर सामने से महेश भी बताता है कि मैंने भी अपने घर पर बात की थी और जब मैंने अपने घर पर बात की तो मुझे पता चला कि घर वाले हमारी शादी के खिलाफ हैं, वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। अगर हमें एक होना है तो हमें एक दूसरे के साथ भागना होगा। इस बात पर सुनीता भी तैयार हो जाती है और इधर महेश भी तैयार हो जाता है और उस फोन के ही जरिए अब वो एक दिन तय करते हैं। और उस दिन में ही रात के करीबन 10 बजे सुनीता जैसे तैसे अपने घर से निकलती है और इधर सामने से एक दोस्त की बाइक मांगकर वो लड़का महेश लेकर आता है और उस बाइक से वो वहां से फरार हो जाते हैं। सुनीता ने कुछ 2-4 जोड़ी अपने कपड़े ही लिए थे और वो उसके साथ चल देती है। अब एक मंदिर में जाकर दोनों शादी करते हैं। शादी के बाद एक दोस्त के यहाँ रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पेट होता है वो खाने के लिए जरूर मांगता है
और जब उन्हें भूख लगती है तो पैसों की जरूरत होती है और जो पैसे उन दोनों में से किसी के पास नहीं थे। तभी उसका दोस्त कहता है कि दोस्त, मैं कब तक तुम्हें पैसे दूंगा, अब जो काम मैं करता हूं तुम भी वही काम कर लिया करो। दरअसल जो उसका दोस्त था वो फलों की रेहड़ी लगाया करता था और वही रेहड़ी का इंतजाम वो अपने उस दोस्त महेश के लिए करता है। लेकिन महेश को फल बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता था, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी, जिम्मेदारी आ चुकी थी, मजबूरन वो उस काम को करने लगता है। लेकिन उसे वो काम इतना बुरा लगता है कि उसका गुस्सा वो शाम को आकर अपनी पत्नी सुनीता पर उतारा करता। अब उन दोनों में इतनी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कि मुश्किल से 1 साल वो उस जगह पर साथ रहते हैं और 1 साल बाद अब महेश सुनीता को छोड़कर फरार हो जाता है। उससे कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी से खुशियां चली गई हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार से दूर हो गया हूँ, पढ़ाई से दूर हो गया हूँ। अब मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। और इस कलंक को उस पर लगाकर वो वहां से फरार हो जाता है और अब सुनीता होश में आती है। उसे महसूस होता है कि वाकई में मैंने अपने घर वालों के साथ बहुत बुरा किया। अब क्या किया जाए? एक पलक के लिए वो सोचती है कि मैं अपने आप को खत्म कर लेती हूँ, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और एक मौका अपने आप को देना चाहती है। वो अपने माता पिता के पास पहुंचती है और उनसे रोकर गिड़गिड़ाकर माफी की गुहार लगाती है। माता पिता का नर्म दिल था, थोड़ी ही देर में वो पिघल जाते हैं। पहले पहले तो वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए और अपनी बेटी को माफ कर देते हैं। बेटी को माफ करते हैं, तभी बेटी कहती है कि पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर बहुत बुरा किया, मैंने अपने जीवन को नर्क बना लिया और मैं दूर रहकर पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो लोग फिर से ताने मारने लगेंगे। आप लोगों का जीवन तो मैंने वैसे ही बद से बदतर कर दिया था। उसके माता पिता मान जाते हैं और अब वो घर वालों से दूर रहकर पढ़ाई करने लगती है। वो शहर में रहकर पढ़ाई करती है। लगातार अपनी पढ़ाई को वो 6 साल देती है और 6 साल में एक बहुत बड़ी दरोगा बन जाती है। जब वो एक पुलिस में अफसर बनती है तो अब वो अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से करती है। तभी एक दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी तो उसकी जो क्लर्क मैडम थी वो एक फाइल लेकर आती हैं और उस फाइल पर नाम लिखा हुआ था महेश। महेश पर चोरी का इल्जाम लगा हुआ था और अब जो महिला दरोगा थी, यानी कि जो लड़की थी सुनीता, वो देखकर समझ जाती है कि हो ना हो ये वही महेश है और ये चोरी तो नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि ये झूठा मामला है। अब इस चीज को समझती है और बुलवाया जाता है। जैसे ही महेश अंदर आता है, महेश एक बड़े पुलिस अफसर से मिलने आया था, लेकिन उसे क्या पता था जो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी वही वो बड़ी अफसर थी। अब अंदर आता है झुकी सी नजरों से और आकर कहता है कि मैडम, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। दरअसल जो हमारा मालिक है उसने मुझे कंपनी में रखा और कुछ दिनों बाद पता नहीं किसने चोरी कर ली और मुझ पर यह इल्जाम डाल दिया। आप समझ सकती हो मैं चोरी नहीं कर सकता। वो मैडम है जो सुनीता मैडम कहती हैं, ठीक है, हम मामले की तहकीकात तक जाएंगे और फिर आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ से अब वो जो लड़का है महेश, वो जाने के लिए राजी नहीं था। वो रुककर सुनीता से बात करना चाहता था। तभी वो पलट कर देखता है और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं। तभी सुनीता मैडम अपनी क्लर्क को बाहर भेजती है और महेश से रुकने के लिए कहती है और पूछती है, क्या हुआ महेश, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो महेश हाथ जोड़कर पैरों में पड़ जाता है सुनीता मैडम के और कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें मैंने जीवन के उस पड़ाव पर अकेला छोड़ दिया जब मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। जिन घर वालों के लिए मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, वही घर वाले आज मुझे घर से निकालते हैं। जब तक मैंने कंपनी में नौकरी की तब तक उन्होंने मेरे पैसे खर्च किए, इस्तेमाल किए, लेकिन जब मुझे अब पुलिस पकड़ने के लिए घूम रही है तो वो कहते हैं जो काम तुमने किया है तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं? इस बात को सुनकर सुनीता कहती है कि वक्त ऐसा ही होता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो हम उनके साथ भी ऐसे ही करते। तुम्हारे केस की बहुत अच्छी तरीके से निष्पक्ष जांच की जाएगी। और अब वो वहां से चला जाता है, लेकिन एक दूसरे का वो नंबर ले लेते हैं। वो अपने घर जाता है, घर जाकर भी वो सुनीता को बार बार याद करता है। इधर सुनीता उसके मामले की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि जो मालिक है
वो खुद ही छोटी मोटी चोरियां करवाता है, क्योंकि कंपनी किसी और ने खोल रखी है और जिसको मालिक बना रखा है वो वर्कर के साथ मिलकर छोटी मोटी उसमें चोरियां करवाता है और वर्कर के ऊपर मामले को डाल देता है। वैसा ही इस केस में था। यहाँ पर दरोगा मैडम इस केस को सॉल्व करती हैं और जो महेश है उसे इस केस से दूर कर देती हैं, यानी कि उसे बाइज्जत उससे बरी करा देती हैं। ये केस उससे हट जाता है, लेकिन जैसे ही केस हटता है तो महेश दोबारा से उनसे माफी मांगने लगता है। इस बात पर सुनीता कहती है कि आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी महेश कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों फिर से एक दुनिया बसाकर रह सकें। इस बात पर सुनीता मना कर देती है, कहती है कि मुझे तो अब शादी ही नहीं करनी, मैंने शादी एक बार करके देख ली, शादी में कुछ नहीं रखा है, मुझे अपना जीवन ऐसे ही शांति से जीना है। लेकिन महेश को उसके साथ रहना था। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था। इधर जो सुनीता है वो भी मन ही मन महेश को अब भी चाहती थी। और अब 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन बाद महेश सुनीता को कॉल लगाता है। दूसरी ही घंटी पर सुनीता फोन उठा लेती है और महेश कहता है कि क्या तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? तो सुनीता कहती है, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया। तभी महेश कहता है, क्या तुम मुझे जीवन का एक मौका दे सकती हो? क्या मेरे साथ दोबारा रह सकती हो? इस बात पर सुनीता अब की बार चुप हो जाती है और कहने लगती है, मैं बात करती हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। और अब वो अपने माता पिता से बात करती है, क्योंकि उसके माता पिता ने कई बार उससे बात की थी कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन यहाँ पर सुनीता ने मना कर दिया था। और अब वो समझ जाती है कि अब मुझे उसी के साथ रहना है, तो माता पिता भी उसकी ये बात मान जाते हैं और अब वो दोबारा से शादी कर एक साथ रहने लगते हैं। इस तरीके से वो दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं। लेकिन जीवन के इतने बड़े बुरे वक्त में उसका पति उसे छोड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने पति को अपना लेती है। क्या कहना चाहेंगे आप में ऐसी महिला के बारे में, जिस महिला ने इतनी कड़ी मेहनत कर अपना मुकाम पाया और अपने पति को जीवन में दूसरा मौका दिया? बहुत से कम लोगों को मिलती हैं ऐसी किस्मत वाली महिलाएं। नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे ही महिलाओं की नौकरी लगती है वो अपने पति को कुछ भी नहीं समझती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हुआ है। यहाँ पर एक मिसाल पेश की है सुनीता ने कि महिला चाहे कुछ भी कर ले, उसके जीवन में प्यार इतना भरा रहता है और त्याग इतना रहता है कि वो हर बड़े से बड़े अपराध को माफ कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो सुनीता है वो महेश का इतना बड़ा अपराध माफ करती है जब वो उसे उसके घर से भगा कर ले गया और जब उस पर जिम्मेदारी आई तो उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसने सब चीज को संभाला और अपने आप को स्टैंड किया और उसके बाद अपने पति को माफ कर अपने साथ रखा। ये बहुत बड़ी बात है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपकी राय से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही एक नई सच्ची स्टोरी लाने के लिए। बहुत जल्द फिर से आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।